अरूज शादी करती है, शादी में धोखा मिल जाता है, एक और शख्स के ऊपर भरोसा करती है और उस शख्स से मुलाकात ऐप के जरिए होती है जहाँ पर रिश्ते किए जाते हैं। शादी के नाम पर वो तमाम ताल्लुकात कायम किए गए जो कि शादी के बाद, निकाह के बाद किए जाने थे। मैंने फैसला किया मैं शादी नहीं करूँ। मैंने 6 साल अकेले ज़िंदगी गुजारी है। 2024 में मुझे किसी ने मशवरा दिया था मैनेजर का। मेरी मुलाकात इनसे होती है जिनका नाम तैमूर अहमद है। कितनी देर बातचीत हुई है पहले? मैं एक आधा दिन बात हुई और वेरी दो नेक्स्ट 3 दिन के बाद हम मिले। बातचीत चलती रही, फिर मुझे घर लेके दिया कि मैं तुम्हें घर लेके देता हूँ, तुम वहाँ पे रहो। आपकी फैमिली को तो पता था ना? पता था, लेकिन ये भी तो पता था कि निकाह नहीं हुआ और आप बगैर निकाह के रह रही। फैमिली को सिर्फ ये पता था कि इसने घर लेके दिया और इसका आना जाना है। ये उम्रे पे गया और इसने मुझे वहाँ पे जाके ना यकीन दिलवाया कि मेरी नीयत आपके साथ निकाह गई। खाना काबा के सामने खड़े हो, शक नहीं कर सकते हम कि एक बंदा इतनी बड़ी जगह जाके कसम खा के झूठ बोल देगा मेरे साथ। फिजिकल रिलेशन जो है वो कायम हुआ, उससे पहले नहीं था। अगर कभी आपको लगे कि जाना है, मुझे सामने से आके कह देना, मुझे धोखा ना देना। मैंने ज़िंदगी में पहले धोखा खाया है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी फैमिली से भी मेरी लड़ाई हो गई। फैमिली ने मुझे कहा कि ये टाइम पास कर रहा है, इससे निकाह नहीं करना। फैमिली से कहा, मैंने कहा नहीं। उसने कसम खाई ये इतनी बड़ी इवन मैंने इसके लिए अपने घर वाले भी छोड़ दिए थे। हम 2 महीने बाद निकाह कर लेंगे, जब कहोगी, जैसे कहोगी, जिधर कहोगी। जहाँ इतना वेट किया 2 महीने सिर्फ वो दे दूँगी। और अगेन फिजिकल रिलेशन जो है वो कायम किया जाता है। मैंने इसको मैसेज किया ऐसे ही, मैंने कहा भाई शादी मुबारक हो। कहता खैर मुबारक। मैंने इसको कहा कि मुझे तस्वीर तो भेजो शादी की, तो कहता है कि ना वो मेरी इज्जत है, मैं उसकी तस्वीर तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ। मैंने कहा कि वो इज्जत है तो मैं क्या हूँ। इस वक्त मेरे साथ अरूज मौजूद है। अरूज शादी करती है, शादी में धोखा मिल जाता है। उसके बाद बहुत अरसा गुजरने के बाद एक और शख्स के ऊपर भरोसा करती है और उस शख्स से मुलाकात, उस शख्स से जो बातचीत है वो एक ऐप के जरिए होती है जहाँ पर रिश्ते किए जाते हैं, जहाँ पर लोग अपने जीवन साथी तलाश करते हैं। उस ऐप में इसकी दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद घर वालों से बातचीत की जाती है। वो शख्स कई दिन, कई महीने इसको धोखा देता रहा सिर्फ निकाह के नाम पर। बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत यकीन दिलाने की कोशिश और बहुत से मामलात हैं, बहुत से ऐसे हल्फ हैं, बहुत सी ऐसी कस्में हैं जिसको यकीन दिलाने के लिए उठाई गई कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन शादी ना की गई। लेकिन शादी के नाम पर वो तमाम ताल्लुकात कायम किए गए जो कि शादी के बाद, निकाह के बाद किए जाने थे। अरूज हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर अकेली हैं, घर वालों से भी और उस शख्स से भी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इसी से बात करते हैं। कैसी हैं अरूज? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। शुरू करें? जी नॉर्मल है? हाँ ठीक है। हाँ। अरूज कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। ठीक है। आपकी पहले शादी हुई जी कितने साल पहले? 2018 में। 2018 में। घर वालों की मर्जी से हुई जी। थी? अच्छा, तो क्या हुआ था उस शादी में? मैम उस शादी में ये हुआ था कि लड़के ने धोखे से शादी की थी। लड़का कराची का रहने वाला था। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम कुछ टाइम बाद जो है वो पंजाब शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा और अभी रिश्तेदार हैं, ये वो है, तो हमें लेके इसको जाना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा। शादी हो जाती है, कुछ 2-3 महीने गुजरते हैं तो फैमिली कहती है कि बेटा आप उनसे बात करो कि जो बात हुई थी अब वो वापस आके शिफ्ट हो जाएं हमारे साथ। बेशक आप ना रहो, अच्छा। यहाँ पे आके रहो, लेकिन जो चीज़ है ना कि वो वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अच्छा। वो बंदा मुझे कहता है कि भाई वो मौके की निस्बत देख के जो है ना वो आपसे हामी भरी गई थी। क्योंकि हमने शादी से पहले मना कर दिया था कि मैंने कराची में शादी नहीं करनी। ठीक है। तो उन्होंने हाथ पांव आके जोड़े कि हमने दुनिया को कह दिया हुआ शादी का, रिश्तेदारों को अब हम छोड़ नहीं सकते। तो लड़का शिफ्ट हो सकता है कि लड़के की कोई नौकरी पक्की नहीं है, लेकिन वहाँ जाते ही ना सब कुछ बदल गया। इवन कि उन्होंने मुझे एक कैद करके, जो एक बंदा होता है ना, उस बंदे को वैसे रख लिया। अच्छा। ना फैमिली से बात करने देते थे, ना किसी से मिलने गिलने देना, ना अपनी फैमिली। मैंने 1.5 साल उस बंदे के साथ गुजारा है। उन 1.5 सालों में सिर्फ मैं कैद होके रही हूँ। अच्छा। अगर मैं वहाँ से निकलने की बात करती थी तो वो खुद अपने आप को मारते थे और वो मुझे कहता था कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। अच्छा, कि आपने मारा है? कि आपने मुझे मारा है, आप मेरे साथ अच्छा। ये चीज़ करते हो। ठीक है। मेरी फैमिली से बात नहीं वो मुझे करने देता था। इवन कि मैं तो ज़िंदगी में कराची पहली दफ़ा गई थी, मुझे तो वहाँ का पता भी नहीं था। उसके बाद गाली, बदतमीज़ी, सड़क के ऊपर खड़े होके वो मेरी इज़्ज़त उतारता था कि खड़े होके वो मेरी कुत्तों वाली किया करता था। गालियाँ निकालना, मेरे किरदार पे उंगली उठाना। इवन जब मेरा बच्चा होने वाला था, एक बेटा मेरा 9 साल का भी, अच्छा। तो उस वक्त वो मुझे ये कहा करता था कि ये मेरा नहीं है, मैंने इसका DNA करवाना है। तो कैद में रखने के बावजूद भी? हाँ कि ये अच्छा। मेरा नहीं है। अच्छा। मैंने उनसे तब भी कहा, मैंने कहा यार अगर आपका नहीं है ना तो आप एक काम करो, आप छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ वापस। हाँ। यहाँ आप ठीक है टेस्ट करवाओ,
ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि वो आपका है कि नहीं है। लेकिन जो वो पैदा होता है तो वो सेम अपने बाप की तरह है। अच्छा। तब ये बात ख़त्म हो गई हाँ। कि वो उसका नहीं है। हाँ। मैंने इसको कहा कि आपने कहा था ना कि मेरा नहीं है, अब आप डिवोर्स दे दो, अच्छा। क्योंकि अब तो आपका निकला ना। अब वो उसमें मुझे गालियाँ देना, हाथ उठाना, बदतमीज़ी करना, सब कुछ था। अच्छा। अब अम्मा अब्बा मेरे लाहौर में रहते थे, तो ज़ाहिर है एक बेटी को जब घर से रुखसत किया जाता तो एक पुराने रिवायत के मुताबिक कि बेटा आपने मरना भी वहीं पे और रहना भी वहाँ पे। डोली जा रही है और जनाजा वापस आए। और जब बात आती है माशरे की कि अभी कुछ टाइम हुआ शादी को, इतनी तो जल्दी क्या थी? वापस आ हाँ। गई है, ये है वो। मैंने उसी चीज़ को देख के वहाँ पे 1.5 साल निकाला। इवन मैंने 2 दफ़ा करने की कोशिश की। उन्होंने इतना मुझे वो टॉर्चर करके रखा हुआ था ना, किसी से बात नहीं करने देनी, बदतमीज़ी करनी, घर में कैद करके रखा हुआ था। अगर कुछ कह दो तो वो घर वालों के ऊपर शुरू हो जाते थे कि तुम्हारे घर लड़ाई होनी तो मुझसे फ़ोन ले लेना। कई महीने मेरे घर वालों से बात नहीं करने देते थे। फिर मेरे अब्बा जी को अटैक हुआ, हॉस्पिटल में थे वो, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि मेरे अब्बा जी हॉस्पिटल में हैं। अच्छा। और जब मैंने उनको कहा कि मैंने जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने वहाँ पे जाके उनको सर्विस पास करनी है, तुमने नहीं जाना। अच्छा। और मैंने कहा कि अल्लाह ना करे अगर मेरे अब्बा जी को कुछ हो जाता है तो मैं जनाजे पे क्या मुँह लेके जाऊँगी। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, मुझे लाहौर नहीं आने दिया। अच्छा। फिर अम्मा भी मेरी इसी तरह हॉस्पिटल में कोई 15 दिन एडमिट रही, उन्होंने नहीं आने दिया। अब्बा जी ने मुझे समझाया कि बेटा गुजारा आ जाओ, करो। अब आ जाओ, अच्छा। बहुत हो गया, अच्छा। हमने तुम्हें बेचा नहीं है, हाँ। आ जाओ वापस, हम खड़े हैं, जितना हो सका हम करेंगे, बच्चा भी उठा के इनके मुंह पे मारो, अच्छा। वापस आ जाओ, कोई नहीं ज़िंदगी बिगड़ी अभी तुम्हारी। लेकिन फिर भी माशरा भी तो उनको था कि भाई इस तरह। खैर कोई करते कराते 1 साल बाद मैं अपने घर वापस आई। अच्छा। फैमिली से मिलने के लिए। और जब आते हैं तो फैमिली कहती है कि बेटा आप एक काम करो, इसको यहाँ पे छोड़ दो कुछ दिन के लिए। करीबन 1.5 साल तो हो ही गया था कि आप छोड़ दो इसको यहाँ हाँ। पे। इसके अब्बा जी भी हॉस्पिटल में थे, आपने इसको आने नहीं दिया, तो एक टाइम के लिए छोड़ दो, 1 महीना छोड़ो, या तुमने रहना तुम भी सो बिस्मिल्लाह हमारे पास रहो, हम इसको छोड़ आएँगे या तुम्हें फ़ोन करेंगे तुम आके ले जाना। कहता है ये नहीं हो सकता, मेरे अच्छा। साथ आई है, मेरे साथ जाएगी। और 10 दिन में हम इधर रहेंगे, जिसमें मैंने अपने रिश्तेदारों को मिलना है, मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो फिर मैं अपने घर आई क्या थी करने 10 दिन के लिए। हाँ। वो 10 दिन में उसने सब कुछ करना था। अच्छा। घर पे सिर्फ 1 दिन के लिए रहना था मेरे, अच्छा। मुझे लेके। हाँ। तो कहता है कि नहीं मैं नहीं इसको यहाँ पे छोड़ सकता, ये है वो है। उन्होंने कहा बेटा देखो, हमने भी तो दिल पे पत्थर रख के वहाँ तक भेजा और ना, 1.5 साल गुजारा है। और तुमने इसको कहा था कि हम लेके वापस आ जाएंगे, तुम नहीं लेके आए, तो अब लिहाजा जो है ना इसको 1 महीना तो एटलीस्ट रहने दो। कहता है नहीं, कुछ रात को लड़ाई हुई, अब्बा जी के सामने बात नहीं की, मेरे एक भाई की डेथ हो चुकी हुई है, उस टाइम वो भी था, तो इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ पे। अम्मा ने कहा कि बेटा हमने बेटी ना बेची नहीं है तुमसे, अगर तो बेची है तो भाई कागज़ दिखा दो, जितना हक तुम्हारा है उतना हमारा भी है इसके ऊपर अभी भी। कहता है कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए मैं इसको साथ लेके जाऊँगा। अब्बा जी आए, अब्बा जी ने कहा कि मोहल्ले को ना सुनाओ, चुप करके सो जाओ, सुबह बैठ के बात करते हैं। सुबह वो उठता है, अम्मा को कहता है कि मेरी तबीयत नहीं सही, आप मेरे लिए कुछ बना दो। मेरे भाई को वो फैक्ट्री छोड़ने चला जाता है बाइक पे, और बेटे को मेरे साथ ले जाता है। उस टाइम बेटा मेरा 2-3 महीने का था। लेके जाता है, सारा दिन घर नहीं आता। अच्छा। सारा दिन नहीं आता, मैं फ़ोन करती हूँ कि ले आओ, उसको ले आओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा यार उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तुम्हारे हाथ से तो कुछ खाता तक नहीं है, आप उसको ले आओ वापस। मैं आ रहा हूँ, करते-करते मैम 11 बज गए रात के। अच्छा। अब मेरे लिए मेरा एक छोटा-सा बच्चा है, उसको लेके आप चले गए हो, जिसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, पहना नहीं है, सर्दी है, उस बच्चे को आप ले गए हो बिना सॉक्स, बिना टोपी पहने। रात को जाके 11 बजे पता चलता है वो कराची जा रहा है, बच्चे को लेके। ओए होए। अगले रात गुजारती हूँ मैं, मुझे फिर भी यकीन नहीं होता, लेकिन आपको पता है ट्रेन के अंदर आवाज़ें आती हैं, मुझे पता चल गया। उसी एरिया के कांस्टेबल साहब थे, वो मेरे अब्बा जी के दोस्त हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा बेटा सारा कुछ छोड़ो, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाओ और जाके ना एक रिपोर्ट लिखवाओ कि बच्चा इसके पास है, कल को ये ना हो कि ये तुम पे पर्चा करवा दे जाके। हमने एक रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने कहा कि बेटा आप आ तो गए हो, लेकिन एक सूबे का ही फ़र्क है, आपको हाँ। कोर्ट से एक एप्लीकेशन लानी पड़ेगी, फिर पर्चा होगा, ठीक है। वरना पर्चा नहीं होगा। अब मैं ज़ाहिर है मेरे लिए बच्चा था, मैं वहाँ पे रो रही थी, पिट रही थी। ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा तरस खा के इसको एक कॉल की ठीक है। कि बच्चा लेके आओ, तुम्हारे पे पर्चा हो गया, तुम नहीं आओगे तो फिर हम तुम्हारा पूरा ख़ानदान उठा के कराची की पुलिस के हवाले ठीक है। करवा देंगे। ठीक है। खैर वो डर जाता है, वो बच्चा लेके वापस आता है। 10 दिन बाद वो बच्चा लेके वापस आता है, और वो 10 दिन
बच्चा है को क्या रखा है कैसे रखा नहीं पता, उसके माँ बाप को भी नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, बच्चे को लेके गया है। खैर करते कराते 10 दिन बाद आता है वो वापस आता है, और मैंने उसको कहा कि मेरे भाई की मंगनी थी जो कि मैं करने आई थी, अब मैं अपने तुम्हारे बिना तो जा सकती थी, तुम्हारे बच्चे अपने बच्चे के बिना तो नहीं मैं जा सकती थी वहाँ पे। कहता है कि मुझे काम है, मैंने वापस जाना है, तुम आ जाना। अम्मा ने कहा यही चीज़ तुम तब कर लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती, तब भी तो हम यही कहते कि उसको छोड़ दो यहाँ पे। खैर वो लेके चला गया, फिर कोविड स्टार्ट हो गया, इसके अच्छा, बीच में बच्चा आपके पास ही बच्चा था मेरे फिर? पास था। अब घर वालों ने कहा था कि तुम सोच लो क्या करना है, फैसला तुमने करना है कि तुमने उसके साथ रहना है कि छोड़ना है। मेरा फिर भी इरादा था कि मैं रहूँगी। अब उसको कॉल वगैरह करनी है, आपको पता ट्रेन वगैरह सब कुछ बंद हो गया था कोविड के अंदर, वो वहाँ से खड़ा हो वहीं से कॉल करके मेरे साथ बदतमीज़ी किया करता था। मैम उस बंदे ने जो मेरे पास पैसे भी थे ना वो भी ले गया था, 1 रुपया मेरे पास छोड़ के नहीं गया था। तो जो बच्चे का दूध था सब कुछ था वो कहाँ से आना था। मेरे अब्बा जी ने तो नौकरी वगैरह छोड़ी हुई थी क्योंकि उनका अटैक था, तो जॉब उनकी चली गई थी। घर का सिस्टम सिर्फ मेरा एक भाई उठा के बैठा हुआ था। वो मुझे कहता है कि तुम यहाँ पे बैठी हो ना तो उनको कहो कि वो सारा कुछ करें, मैं नहीं दे रहा। मैंने उनको कहा कि बच्चा तुम्हारा है उनका नहीं है। कहता है कि उधर बैठी हो ना तो वो ही देंगे। क्या है मेरे पास कुछ चीज़ें थी निकाह की गोल्ड की, मैंने वो बेची, मैंने अपने बच्चे का दूध वगैरह लिया। उसके बाद ना ये मुझे कहना शुरू हो गया कि तुम अपने माँ बाप के पास बैठी हो, वो तुम्हारी धंधा तुमसे करवाते हैं, कमाई खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर 2 साल बाद जब कोविड ख़त्म हुआ ये मेरे घर बंदे लेके आए, इन्होंने मेरा बच्चा उठा के भागने की कोशिश की जो कि मोहल्लेदारों ने पकड़ा, वहाँ से केस फाइल हुआ कि ये अलहदगी हुई। अलहदगी में मुझे 3 साल लगे हैं, 3 साल मैंने कोर्ट कचहरी भुगती है। और उस साइड पे आके जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है जिस मोहल्ले के अंदर, वहाँ पे आके कहते थे कि ये अपनी बेटी से धंधा करवाते हैं और उसकी कमाई खाते हैं। तो मैं भी कहा, मैंने कहा अगर वो करते हैं तो फिर आप लोगों ने भी खाया होगा, तो मैं भागी हूँ ना वहाँ से। उसके बाद भी मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी कि हम बच्ची को बचपन से जानते हैं, हमारे सामने वो जवान हुई है, इनका ख़ानदान इस तरह का है ही नहीं है, वो तो किसी से लड़ाई तक नहीं करते। खैर करते करते केस फाइल हुआ, ये लोग चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद ये फिर आते हैं मेरे घर बंदे लेके, और बंदे जो हैं वो बदमाश टाइप लेके आते हैं जो कि असला लेके मेरे घर पे आते हैं। अच्छा। और ये दोबारा से बच्चा लेके जाने की कोशिश करते हैं, जबकि फिर एक जो रिपोर्ट होती है ये कोट लखपत थाने में, यहाँ पे पूरा वो 3 साल का केस पड़ा हुआ है। अच्छा। उसके अंदर ये वापस चले जाते हैं कोर्ट में, जो केस चलता है कभी किसी कोर्ट में कभी किसी कोर्ट में, क्योंकि ये लोग आते नहीं हैं। वो 3 साल मैंने जो फेस किया वो मुझे पता है, क्योंकि फैमिली पे खड़ी नहीं हो रही थी, कोर्ट कचहरी में कोई नहीं खड़े होता, और ऊपर से मेरी फैमिली मेरा बच्चा भी रखने को तैयार नहीं थे। अच्छा। वो कहते थे कि बच्चा वापस दे दो, वापस करो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी हम शादी कर देंगे। मैंने कहा मैंने बच्चा नहीं छोड़ना, उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने फिर भी कोशिश की, मैंने इसको कहा तुम शिफ्ट हो जाओ, मैं छोड़ दूंगी सारा कुछ, भूल जाऊंगी जो कुछ हुआ है, शिफ्ट हो जाओ। उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें सड़कों पे रोल के दिखाऊंगा कि होता क्या है। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ मेरे साथ हो जाएगा, अगर आप गलत हो आपके साथ हो जाएगा। करते करते मैम 3 साल मैंने वो सड़कों पे धक्के खाए हैं, पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी, क्योंकि ये लोग आते थे 1.5 लेके चले जाते थे, वो भी पैसे वाले हैं, 1.5 लेते थे चले जाते थे। सारा कुछ फेस कर कर आके मुझे 3 साल इन चीज़ों से बाहर निकली। साल मैंने अपने बेटे की कस्टडी ली, मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया है। क्योंकि जब पुलिस स्टेशन जाती थी ना तो वहाँ के जो लोग थे ना वो एक गलत नज़र से एक औरत को देखते थे। पहले वो मेरे पे चलाते थे, बाद में वो मुझे कहते थे हम आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना, आप कहोगे हम इसको अंदर कर देंगे। तो उन्हें क्या चाहिए था कि एक औरत के लिए फ़ायदा उठा लो। करते कराते जो भी मैं निकल आई उसके हिस्से बाद मैंने फैसला किया मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी मेरे लिए ना, मैंने 6 साल अकेले ज़िंदगी गुजारी है बच्चे के अपने बच्चे के सर पे। अच्छा। मैंने अपना बच्चा आपका ताल्लुक मसीही बरादरी से? बिल्कुल, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जहाँ पर शादी हुई वो भी सेम थे? जी, मसीही बरादरी में। बिल्कुल। उसके बाद आपने अब मज़हब भी तब्दील किया है, वो आपने कब किया? वो मैंने 2022 में, जब ये अलहदगी के ये सारे मामलात हो गए तब हाँ किया? मेरी अलहदगी हुई। जब कोई भी लड़की जिसका ताल्लुक मसीही बरादरी से हो वो जब अपना मज़हब तब्दील करती है तो उसका पूरा ख़ानदान पूरी बरादरी एक तरफ हो जाती है, उसको नहीं कबूल किया जाता। आपने ये सब कुछ फेस नहीं किया? मैंने किया, मैं भी घर से बाहर सबसे पहले तो घर वालों ने छोड़ा होगा? मैं भी घर से बाहर हुई और काफ़ी अरसे बाद घर से बाहर निकली। मुझे घर से निकले हुए करीबन 3-4 साल हो गए हैं।
मुझे बेटे बेटे को भी करवाया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेटे को भी मेरे इस्लाम कबूल करवाया? बेटे की जो परवरिश है वो इस्लाम के मुताबिक ही हुई है, क्योंकि वो उस टाइम जब केसेस स्टार्ट हुए थे वो 6-7 मंथ का था। हाँ। तो उसके अब वो माशाल्लाह 9 साल का है। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसकी परवरिश तो जो वो फिर घर इस्लाम वालों के ने छोड़ दिया कि तुमने मजहब तब्दील की हाँ है। गुस्सा था, लेकिन बाद में हम मिलना जुलना स्टार्ट हो गए थे। व्यक्ति तौर का गुस्सा था, जाहिर है बेटी वो भी तो नहीं छोड़ सकते थे, हाँ। लेकिन घर कभी वापसी वाला सीन नहीं बना, वापसी नहीं हुई? क्योंकि जाहिर है बहन भाई थे, शादी होनी तब के थी, घर से निकले कदम वापस नहीं हुए? वापस नहीं हुए। उसके बाद 2024 में सबने मशवरा दिया कि शादी कर लो, ठीक है। किस तरह जिंदगी गुजारोगी, हाँ। तुम्हारे बेटे को भी एक बाप की जरूरत है। हाँ। ठीक है आज गुजार लोगी, कुछ टाइम बाद तुमने भी बैठ जाना, एक सहारे की जरूरत पड़ जाती है औरत को, तुम कर लो शादी। मैंने माइंड बनाया और 2024 में मुझे किसी ने मशवरा दिया था मैरिज ऐप का, अच्छा। और मैंने उस पर प्रोफाइल बनाई जहाँ पे ये रिश्ते वगैरह रिश्ते किए होते जाते हैं, ठीक है। और मेरी मुलाकात इनसे होती है जिनका नाम तैमूर अहमद है। तैमूर अहमद से आपकी ये शादी ऐप पर जहाँ मुलाकात पर हुई, रिश्ते ठीक निकाह है, के लिए हुई बात, ठीक है, बातचीत वहीं से शुरू हुई? वहीं से हुई। ओके। उसके बाद जो बात हुई, एक रात हमारी कॉल चली और हमने एक दूसरे को सब कुछ बताया अपने बारे में। अच्छा, मैंने फर्स्ट डे उसको सब कुछ बता दिया था। ठीक है। और जो ये क्या नाम बता रही हो आप इनका? तैमूर अहमद। तैमूर। तैमूर मैरिड थे पहले से? नहीं, तैमूर सिंगल है। ठीक है। और उन्होंने भी अपने बारे में बता दिया था। तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल भी यही किया था कि आपकी फैमिली क्या एक डिवोर्स्ड और एक बच्चे की माँ को एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से मैंने इस्लाम कबूल किया हुआ है। हाँ। इन्होंने कहा कि यार मेरी एक जगह पे मंगनी हुई हुई है, मुझे मिला धोखा, अच्छा। 9 महीने रह के वो टूटी है। अब है। दोबारा मेरी फैमिली जो वो कर रही है, और वो मेरी लव मैरिज ओके, वो मंगनी जो थी वो लव मोहब्बत थी, तो ठीक है। मुझे धोखा है, तो उससे मुझे बड़ा टाइम निकल गया निकलते हुए। तो जाहिर है मैम, जो दो बंदों को धोखा मिला हो ना, तो एटलीस्ट वो एक ये दूसरे चीज का को दुख तो समझ समझते सकते हैं, हैं हाँ। कि आपकी क्या चीज फेस करके निकले। और मुझे भी लगा कि ये इंसान मेरे लिए सही, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो मुझे समझ सकेगा कि मैंने लाइफ में क्या कुछ फेस कर लिया है। बात होती है, फिर हम बाहर पब्लिक प्लेस पे फिजिकली मिलते हैं। अच्छा। एक दूसरे से कितनी मशवरा देर करने के बातचीत लिए। हुई है पहले? मैं यहाँ एक आधा दिन बात हुई और और वेरी नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद हम मिले, क्या हम ठीक है। सामने बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे को और क्लियरली चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हम मिलते हैं, बात होती है, ये मुझे बताते हैं कि इनकी जो अम्मा है वो कुरान हाफिज है, अच्छा। साथ एज अ योगा टीचर भी हैं। इनके अब्बा हाजियों के साथ कपड़े का काम करते हैं, और ठीक है। ये अकेला माँ बाप का बेटा, ना कोई बहन है ना अच्छा। कोई भाई है। अच्छा। इसलिए मेरा पहला सवाल ही उनसे ये था। हम्म, इन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे आप समझ में आते हो, साथ आपके साथ भी धोखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे एक वही बंदी चाहिए थी जो मेरे साथ चले, तो मुझे ठीक है। लगता है कि आप चल सकते हो। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अगर हम समझ आ जाती है हम फैमिली इन्वॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। 1.5-2 महीने गुजरे होंगे इस बात को, मैंने अपनी फैमिली को बता दिया अच्छा। कि इस तरह लड़का है, इस तरह बात है। मैंने इवन फैमिली से मिलवाया, फैमिली ने कहा आपने गुजारा करना है, आप देख लो। हमने एक दफा आपकी फैसला फैमिली को कर लिया। इतराज नहीं था? नहीं। यानी आप वो तो चाहते थे कि आप शादी वो करो, तो अपनी चाह रहे जिंदगी थे कि शादी स्टार्ट कर करो। लो, हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है हमने अपनी मर्जी से कर लिया, हाँ। अब तुम अपनी मर्जी से देख लो, ताकि कल को तुम ये ना कहो कि मेरे माँ बाप ने मुझे फिर से फंसा हाँ, दिया। दूसरी बार भी गलत फैसला हो क्योंकि गया। मेरा बेटा था, तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि आपको पता है कि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पे, अगर मर्द की औलाद है ना तो उसको कहा जाएगा कि संभालो, एक औरत की औलाद को कभी भी कोई नहीं संभालता, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर उसके 10 बच्चे भी होंगे तो उसको कहेंगे कि भाई इसके बच्चों को संभालना है, गुजारा कर लो। तो मैंने फैसला किया था कि मैंने नहीं करना। लेकिन ये जब मिला मुझे, इससे मेरे बेटे को भी एक बाप का प्यार दिया। अच्छा। मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा इस बंदे की बात सुनता है, अच्छा। मानता है। तो मुझे वो चीज़ भी दिखी इसके अंदर कि चलो मेरे बेटे को एक बाप मिल जाएगा। बाप तो नहीं बन सकता, लेकिन उसको अच्छा बुरा समझा सकता है। करते करते इस तरह रिलेशन स्टार्ट होता है, फैमिली इन्वॉल्व होगी। उसकी फैमिली नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा। सिर्फ इसके एक दोस्त को हमारे बारे में पता और था। किसी को नहीं पता? नहीं। अच्छा, और वो तो ये दोस्त, आपको नहीं लगा था कि ये थोड़ा रेड फ्लैग है कि? मैम इसका जो दोस्त था ना वो इसके बड़े भाइयों की तरह है। इसकी फैमिली जो उसको बेटा मानती है अपना बड़ा, और कोई भी चीज़ है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, हर चीज़ में, चाहे वो इसके रिश्ते को लेके चाहे कुछ भी है। ठीक है। और इसने बीच में बातचीत चलती रही, फिर मुझे घर लेके दिया कि मैं तुम्हें घर लेके देता हूँ, तुम वहाँ पे रहो। जाहिर है वो एक चीज़ उसको भी थी कि अगर मैंने इसके साथ निकाह करना है तो मुझे पता हो कि ये किस तरह की नहीं। इसे मुझे घर लेके दिया। मैं 3 साल से, अभी भी उससे पहले भी तो आप अलग ही रहती थी ना? अलग ही रहती थी, लेकिन अब ये इसने मुझे लेके दिया। अब क्योंकि उसने आना था आपके पास कि मैंने निकाह तुमसे करना है, ठीक तो है। मैं जिम्मेदारी अभी से एज अ शौहर तुम्हारी उठा लूंगा। ओके। वो चीज चलना शुरू हो गई। बेटा भी मेरे साथ था, ये भी था। अब इसका और एक आना अलग जाना अलग पोर्शन लिया गया। पोर्शन लिया गया ठीक है। फैमिली के अंदर ही। हम एक अमन के कोई अपार्टमेंट में नहीं रहते, घर के अंदर रहते हैं। अच्छा। एक फैमिली में इसने मुझे रखा जाके।
कि भाई हम रेंट पर फैमिली ना, है, हाँ, रेंट पे मतलब आप मियाँ बीवी बनकर आपने एक बिल्कुल। रेंट पर पोर्शन ले लिया पोर्शन ना, ले एक लिया। कोई जगह ले ली जिस पर आप, आपका बेटा और और तैमूर आपके शोहर की हैसियत से रहता रहा, जबकि आप दोनों का निकाह नहीं नहीं हुआ हुआ, था। ओके, रहता नहीं था, बस आने जाने आता वाला, जाता था, आते ठीक जाते है, का ठीक सीन है। था। जैसे किसी आदमी ने बाहर एक और औरत रखी हाँ होती है, बिल्कुल। दूसरी बीवी, और उसके पास आता जाता है, लेकिन रात को अपनी पहली अब बीवी के पास ही जाता हाँ है। बिल्कुल यही ठीक वाला है, है। हाँ, और ऑनर को उन्होंने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, तो मैं अच्छा, महीने में या हफ्ते में 3-4 दफा आता हूँ, ओके, और मैंने सिर्फ आना और जाना होता है, मैं रहूंगा नहीं क्योंकि रहता मेरी नहीं है, फैमिली है, मैंने उधर भी जाना होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने फैमिली से चोरी निकाह किया हुआ है और मैं इसको कुछ अर्सा यहाँ पे रखूंगा और मना के बाद में फैमिली को ले ठीक जाऊंगा। है, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बच्चा था बच्चा इसलिए था, वेरिफिकेशन हाँ, करने की भी प्रॉपर एक नौबत, फैमिली थे आप फैमिली लोग, थी। हाँ, अब किराया शराया सब कुछ एवरीथिंग ये देता था। ठीक है, मैं जॉब करती थी, हाँ, मैंने छोड़ दी। ठीक है, मैं 2 साल घर में ही रही हूँ, अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर एक औरत को यही तो चाहिए होता है कि अगर एक मर्द उसका सारा खर्चा उठा रहा है, एक शौहर बन के हर चीज़ कर रहा है, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की। मैं भी इज़्ज़त से अपने घर पे बैठ गई, क्योंकि ये सब कुछ करता है तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया, अब आती है निकाह की बारी। हाँ। अब निकाह करता है तो कहता है कि फैमिली नहीं बैठ सकती। आपकी फैमिली को तो पता था ना, पता था, लेकिन ये भी तो पता था कि निकाह नहीं हुआ और आप बगैर निकाह के रह रही हो। फैमिली को सिर्फ ये पता था कि इसने घर लेके दिया है और इसका आना जाना है, ये बस। नहीं पता था कि कि कोई फिजिकली रिलेशन हमारे बीच में जो है वो हो गया, या जाहिर है। मियाँ बीवी की हैसियत हाँ, से अब ठीक है, ऐसा ठीक है, कुछ नहीं था। लेकिन बाद में जब फैमिली को रिश्ते की बात आती है तो इन्होंने कहा कि मेरी फैमिली और आपकी फैमिली बैठ के रिश्ता नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली मुस्लिम है, आपकी फैमिली क्रिश्चियन है, तो कैसे रिश्ता तय करेंगे बैठ के। ठीक है, और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से और जिसके साथ रिश्ता होना है वो तो मुस्लिम है, वो मुस्लिम और है। उसको तो बीवी की हैसियत से भी रखा हुआ है। हाँ, हाँ, तो मैंने घर वालों से बात की, पहले तो उन्होंने इतराज़ ज़ाहिर किया, मैंने फिर भी उनको मना लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन शर्त हमारी है कि हम निकाह में बैठेंगे। हाँ, ठीक है, इसने मुझे कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, फैमिली को बाद में बता दूँगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मुझे मंज़ूर है, लेकिन मेरी फैमिली बैठेगी। हाँ, अब ये उसमें जो है मेरे दोस्तों में भी जाता था, मेरे कोलीग्स में भी जाता था, अच्छा, एवरीथिंग सबको पता है। कि आपका शोहर है होने कुछ वाला। को शौहर पता, कुछ हाँ, को पता हम जल्द निकाह करने वाले हैं। मेरे साथ हर जगह पे आना जाना था। इसने छोड़ना भी इसने होता था मुझे, लेके भी इसने आना होता था। सारा दिन कॉल मैसेज पे ये मेरे साथ होता था। तो वो एक डाउट कहीं कभी मुझे हुआ ही नहीं। कि लेकिन छोड़ेगा। हाँ, एक जगह पे हुआ, हमारे बीच में लड़ाई हुई है, और वो थी 2024 में अक्टूबर की बात। इसके ये उम्रे पे गया और इसने मुझे वहाँ पे जाके ना यकीन दिलवाया कि मेरी नीयत आपके साथ निकाह गई, खाना काबा के सामने खड़े होके। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान जो है, इवन मैं भी कहूँगी कि शक नहीं कर सकते हम कि एक बंदा इतनी बड़ी जगह जाके कसम खा के झूठ बोल देगा मेरे साथ। वहाँ उस चीज़ के बाद जो एक फिजिकल रिलेशन जो है वो कायम हुआ, उससे अच्छा, पहले नहीं था। अच्छा, ये तब हुआ जाके, क्योंकि एक वो पूरा ट्रस्ट हो गया था। वो कहते हैं ना कि एक मर्द जो होता है ना, वो औरत को जब टोटली काबू कर लेता है ना, उसको पागल अपने पीछे कर लेता है, वो तब अपनी चीज़ें मनवाता है कि अब ये छोड़ के नहीं भागेगी। और फिर एक औरत के पास यही चीज़ होती है कि किसी तरह मेरा रिश्ता ख़राब ना हो, रिश्ता टूटे ना, तो वो उसके पास एक इज़्ज़त होती है, वो भी दे देती है उसको कि मेरा घर बच जाए ना। क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में पहले धोखा खाया हुआ था, और मैंने इस मर्द को उस वक्त कहा भी था। मैंने कहा था तुम अगर कभी आपको लगे कि जाना है, मुझे सामने से आके कह देना, मुझे धोखा ना देना। मैंने ज़िंदगी में पहले धोखा खाया है, अब मैं फेस नहीं कर सकती उस चीज़ को। लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद जब दोबारा इससे बातचीत की 6-7 उम्रे पर महीने आपको यकीन दिलाया और फिर आपके साथ प्रॉपर एक रिश्ता फिजिकल रिश्ता कायम एक कर कायम लिया। कर लिया, जो कि एक फिजिकल रिलेशन था, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो है काफ़ी अरसे तक मामला चलते रहे। मेरी फैमिली से भी मेरी लड़ाई हो गई। फैमिली ने मुझे कहा कि ये टाइम पास कर रहा है, इससे निकाह नहीं करना। निकाह करने वाला होता तो बहुत पहले कर चुका मैंने होता। फैमिली से कहा, मैंने कहा नहीं। उसने कसम खाई, ये इतनी बड़ी कोई नहीं खाता, इतनी दूर जाके जहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है और लोग मर जाते हैं वहाँ आपकी ख्वाहिश रखते रखते, नहीं खाएगा। इवन मैंने इसके लिए अपने घर वाले भी छोड़ दिए थे कि आप लोग गलत हो, वो सही है, वो इतनी बड़ी जगह पे कसम नहीं खाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना, इसने मुझे जो है एक गैप आ जाता है 6-7 महीने का, अच्छा, जिसमें ये मुझे मिलने नहीं आता। सिर्फ कॉल पर मैसेज ठीक और है, कॉल है, जस्ट कांटेक्ट था। हाँ कांटेक्ट में, और हाँ, किराया शराया दे रहा है कि कहीं उसने शक वो भी नहीं होने दिया कि अब मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। अच्छा,